हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश सांगना पे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का जो नया सिलेबस आया है हमारा टर्म 1 और टर्म 2 का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, टर्म 1 और टर्म 2 मतलब आपके एग्जाम 2 बार होंगे। जैसे पहले सेमेस्टर सिस्टम था ना, वैसा ही कुछ मान लो। एक बार आपके एग्जाम होंगे नवंबर दिसंबर में, ठीक है जी, और दोबारा होंगे आपके मार्च अप्रैल के अराउंड। तो उन्हीं की बात करेंगे। टर्म 1 में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, क्योंकि जब आप 9 से 10th में मूव कर रहे हैं बच्चे, उनको ज़रूरत है, मतलब जो 10th में भी हुए हैं, तो उनको सिलेबस के बारे में थोड़ी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कौन सी नहीं करनी है, बस उतना इनफ है आपके लिए। ठीक है जी। तो क्या बोला मैंने, 2 टर्म्स में आपका एग्जाम डिवाइड किया गया। टर्म 1 में क्या होगा, आपका पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, MCQ वाला, 4 ऑप्शन मिलेंगे टिक करने वाला। ठीक है जी। कितने मार्क्स का होगा जी, 40 मार्क्स का पेपर होगा आपका। कितना होगा जी, 40 मार्क्स का पेपर होगा। 90 मिनट यानी 1.5 घंटा आपको मिलेगा। और एग्जाम कब होगा, नवंबर दिसंबर में होगा। इस 40 के अलावा 10 मार्क्स जो होंगे वो आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे, यानी टोटल जो होगा टर्म 1 वो 50 मार्क्स का होगा। यानी 10 मार्क्स क्या है, जो आपके टीचर के हाथ में बोलो या आपके हाथ में बोलो, आप पे डिपेंड करता है ना ये, कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो क्लास में, उसी हिसाब से आपके 10 में से जो भी मिलेंगे वो आपके। तो टोटल कितने, 40, 40 नंबर का एग्जाम होगा, 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट, टोटल हो गए मेरे 50। अब बात कर लें टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं और उस चैप्टर की मुझे कौन कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है। फर्स्ट मैं बात करता हूँ चैप्टर 1 जो है आपका, दैट इज योर रियल नंबर। चैप्टर 1 क्या है जी, मेरा रियल नंबर। उसमें से एक्सरसाइज 1.1 और 1.3 को बाहर कर दिया गया है। इस आउट के नीचे जितने भी लिखे हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आउट के नीचे जो जो चीज़ें मैंने लिखी है वो आपको नहीं पढ़नी है आपके NCERT की बुक से। इनके नीचे जो जो चीज़ें लिखी है वो आपको सारी पढ़नी है। ठीक है, चैप्टर मैंने आगे लिखा है। तो चैप्टर 1 में आपको एक्सरसाइज 1.2 और 1.4 पढ़नी है। बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। और 1.1 और 1.3 नहीं पढ़नी है। जो इस चैप्टर का मुश्किल पार्ट था वो बाहर है, आसान पार्ट आपके पास है। वो भी आसान ही था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बट ये और भी आसान है। ठीक है जी। नेक्स्ट मूव करते हैं पॉलिनोमियल्स, सेकंड चैप्टर 2। चैप्टर 2 में आपको एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 करनी है। टोटल 3 एक्सरसाइज थी, पहली 2 करनी है, लास्ट वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है। लास्ट वाली एक्सरसाइज क्या है, नहीं करनी है आपको, 2.3 नहीं करनी। नेक्स्ट मूव करें, बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये आप मान के चलो आपको कंप्लीट ही करनी है। ये आपको क्या करनी है जी, कंप्लीट ही करनी है। अब सॉरी, मैंने 13, दिस इज योर 3.5। मैंने क्या बोला, थर्ड चैप्टर जो है आपको कंप्लीट करना है। अब कुछ चैनल चाहिए ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, उन्होंने बताया है कि 3.5 आपको नहीं पढ़नी। ठीक है, 3.5 नहीं पढ़नी। तो एक्चुअली में आप अगर सिलेबस पढ़ोगे कि मेरा क्या क्या सिलेबस मुझे पढ़ना है और क्या मेरे पास नहीं पढ़ना है, तो उसमें आप ध्यान से देखोगे तो उसने सिर्फ मुझे चैप्टर 3 में ये बोला है कि मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पढ़ना, उसके अलावा सब कुछ आपको गिवन है। तो अगर आप बात करूँ 3.5 की, उसी के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है और वो यूज हो रहा है क्वेश्चन नंबर 1, जिसके कि 5 पार्ट है मेरे पास, और क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, 3 भी कंप्लीट नहीं बोल सकते, उसने 2 मेथड लगाने के लिए बोला है। तो उनमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मुझे नहीं करना, उसको छोड़ के मैं दूसरा मेथड तो कर ही सकता हूँ। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, बाकी जितने भी क्वेश्चन से बचे, क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना, छोड़ना मत। 100% गारंटीज रहती है एग्जाम में आने की। और MCQ में तो मान के चलो 100% ही वैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100%। ठीक है, सब्जेक्टिव में भी आता था, बट ऑब्जेक्टिव में तो आएगा ही आएगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरा चीज़ क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, उसने साफ साफ लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अंदर कि भाई कोई भी मेथड लगाओ आप और इसको सॉल्व करो। इसके अंदर आप 3 मेथड पढ़ोगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन छोड़ देना, बाकी करने हैं। तो वो कौन कौन से है, क्वेश्चन नंबर 1 और 3, ये 2 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है उसने कि भाई सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो। तो उनमें से क्या कर सकते हो आप, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो क्योंकि वो आपके सिलेबस में है। तो मतलब ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो वैसे तो आप, बट छोड़ना चाहो छोड़ दो। ठीक है, तो कुछ बच्चे बहुत खुश होंगे जिन्होंने ये बोला कि 3.5 पूरी नहीं करनी, चलो एक एक्सरसाइज पूरी खत्म हो गई। नहीं भाई, बाकी मेथड से आप कर सकते हो, तो बेटर है उन क्वेश्चंस को भी आप करो। तो थर्ड चैप्टर क्या हो, कंप्लीट हो गया सिर्फ इन 2 क्वेश्चंस को छोड़ के। मूव करते हैं फोर्थ, सॉरी चैप्टर नंबर 6, दैट इज योर ट्रायंगल। ठीक है, ये भी मुझे कंप्लीट पढ़ना है। लेकिन अच्छी बात क्या है, ये मेरा जो पेपर आने वाला है ये ऑब्जेक्टिव आने वाला है। ठीक है, तो बच्चे जिन चीज़ों से मोस्टली 6 चैप्टर से घबराते हैं वो होती है इसकी थ्योरम्स। ठीक है, थ्योरम्स या बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिनको मुझे सॉल्व करना होता है। तो इसका मतलब मुझे ऐसा नहीं करना, यानी जब MCQ आएगा तो वो आपको बोलेगा तो नहीं प्रूव दैट दिस,
ऐसा तो नहीं करने वाला। इट मीन्स सिर्फ मुझे उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट और थ्योरम्स पता होनी चाहिए, उनको प्रूफ की मुझे ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट। तो इसका मतलब इसने हमारा काम बहुत आसान कर दिया चैप्टर 6 ने। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी भी रहता था और थोड़ा डिफिकल्ट रहता था, कुछ बच्चों को थ्योरम से बहुत डर लगता है, तो उस हिसाब से ये काम मेरा हो गया है बहुत आसान। मूव करते हैं चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 पढ़नी है जी, और 7.3 नहीं पढ़नी है जी। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज है, इसको नहीं पढ़ना। अब डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला पढ़ोगे, वो आई थिंक जिन बच्चों ने नहीं सुना, ठीक है, मे भी बहुत कम बच्चे होंगे 10th में जो अभी हुए हैं जिन्होंने सुना हो, बाकी नहीं पता कोई बात नहीं, क्लासेज जब होगी पता लग जाएगा। नेक्स्ट बुक करते हैं चैप्टर 8, दैट इज योर ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसकी 8.1, 2 एंड 4 करनी है आपको, 8.3 आपको नहीं करनी। ठीक है जी, लेकिन 8.3 की ज़रूरत आपको आगे पड़ती है। आप +1 में करोगे, 2 में जाओगे, या हायर स्टडीज़ में जो भी मैथमेटिक्स लेने वाले। तो जिन बच्चों को 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ना, तो उनके लिए तो मज़े होंगे। ठीक है, अब मुझे ये नहीं करनी, तो ये छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं जिनको मैथ्स नहीं लेना। पर जिनको मैथ्स लेना है, तो ये ऐसे टॉपिक आप बाद में भी करोगे तो काम चल जाएगा। तो पहले हम इन पे फोकस करेंगे। ठीक है, बाकी बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, आराम से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट ये मेरे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये मुझे कंप्लीट ही पढ़नी है, यहाँ पे क्या नहीं पढ़ना। 12.2 का क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 नहीं पढ़ना। एग्जाम्पल नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 मुझे नहीं पढ़ना। इसने सिलेबस में क्या बोला है भाई, इसने सिलेबस में बोला है कि क्वेश्चन नंबर 12 में ना कुछ ऐसे होने वाला है, अगर आपको सेक्टर और सेगमेंट के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा तो दिस इज योर सेक्टर। तो इसने बोला कि ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे, समझने की ज़रूरत नहीं है, जो हम चैप्टर करेंगे तब समझ जाओगे। ये जो एंगल है, ये इसने बोला है भाई 60 और 90 ही होना चाहिए, या तो 60 हो या 90 हो। ये जो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे ये जो एंगल गिवन है ये 120 डिग्री गिवन है। क्या गिवन है जी? 120 डिग्री। तो इसने बोला ये वाला आपको नहीं पढ़ना, तो इसलिए मैंने बोला ये सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको नहीं करने, बाकी सब कुछ करना है। एंड द लास्ट वन इज योर प्रोबेबिलिटी। बहुत आसान सा चैप्टर है, ठीक है जी, और ये आपको क्या करना है जी? कंप्लीट करना है। क्या करना है जी? कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है जी। अब ये तो हो गई सिलेबस की बात, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अब मार्किंग स्कीम की अगर बात करें तो रियल नंबर आपका जो आने वाला है वो आएगा जी 6 नंबर का। रियल नंबर कितने का आने वाला है जी? 6 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट 2 चैप्टर जो अलजेब्रा के हैं, दैट इज चैप्टर 2 एंड 3, ये आपके आएंगे 10 मार्क्स के। कितने हो गए जी? 16। ट्रायंगल जो है अकेला आएगा 6 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अकेला आएगा 6 मार्क्स का। ये तो फ्री के 6 मार्क्स दे दिए आपको, ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका, ट्रिग्नोमेट्री कितने का भाई? 5 मार्क्स का रहेगा। एरिया रिलेटेड सर्कल 4 मार्क्स का रहेगा, और प्रोबेबिलिटी जो है 3 मार्क्स का, यानी ये भी बिल्कुल फ्री के नंबर दे दिए। आई थिंक हो गए होंगे 40। 16 + 12 कितना होगा जी? 26 सॉरी 16 + 6 22 + 6 28 28 + 5 33 33 + 4 37 + 3 दैट इज 40। यानी टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके? 40। तो ये 40 मार्क्स का पेपर है। 10 मार्क्स मैंने बता दिया इंटरनल असेसमेंट के होंगे। ये होगा आपका टर्म 1 का एग्जाम, टर्म 1, ठीक है। तो शुरू हो जाओ बस। बहुत सिलेबस कम हो गया, चैप्टर 1 से बहुत कम हुआ है, 2 से, मतलब यहाँ से तो आप देखो ना, कुछ कुछ जो डिफिकल्ट पार्ट था वो सब निकाल दिया इसने चैप्टर 1 और 2 से, तो ठीक है। अब मुझे 3 तो पूरा ही पढ़ना है भाई, ट्रायंगल भी पूरा ही पढ़ना है, लेकिन ट्रायंगल का काम आसान क्या हो गया? मैंने आपको थ्योरम्स प्रूव नहीं करने हैं, प्रूव वाले क्वेश्चंस को भूल जाओ, बस उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मुझे पता होना चाहिए। बस वो क्वेश्चंस करो, उनसे रिलेटेड वो क्या चीज़ें पूछ सकते हैं, बस उसके बारे में मुझे फोकस करना है, ठीक है। वो जब क्लासेस करेंगे तो हम नए सिलेबस के हिसाब से ही करने वाले हैं, तो आपको पता लग जाएगा। और जिनको थ्रू आउट करना है वो उसके लिए वीडियोस हमारे चैनल पे पहले से पड़े हुए हैं, तो आप डिटेल्स में देखो, हर क्वेश्चंस के लिए अलग वीडियो बना हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.3 गायब है, तो ये बहुत आसान 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है। यहाँ से कंप्लीट ही मान लो। 8.3 बहुत छोटा सा था। चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी कंप्लीट ही है, एंड दैट प्रोबेबिलिटी, ये तो बहुत छोटा चैप्टर है दोनों ही, ठीक है जी। तो अब बात कर लेते हैं टर्म 2 के सिलेबस की, ठीक है जी। तो बात कर लेते हैं भाई टर्म 2 के सिलेबस की। टर्म 2 में क्या है? पहली बात तो पेपर होने वाला है सब्जेक्टिव, यानी अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने पड़ेंगे, ठीक है जी। यानी जैसे पहले पढ़ते थे वैसे पढ़ना है, पहली चीज़ तो ये। मार्क्स वही है, 40 मार्क्स का होगा, और 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट, यानी टोटल बनेंगे 50। फिर से 2 घंटे का ही होगा, सॉरी पिछले तो 1.5 घंटे का था, अभी ये कितने होगा? 2 घंटे का होगा। और एक्सपेक्टेड एग्जाम का बोल सकते हैं मार्च अप्रैल में।
अब क्या क्या कितने चैप्टर हैं हमारे पास, ये चैप्टर है हमारे पास। सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है, कुछ भी इससे बाहर नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर मुझे करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 5 एपी। एपी भी आपको कंप्लीट पढ़ना है, एक्सेप्ट एक्सरसाइज जो आपकी 5.3 है उसमें क्वेश्चन नंबर 15 to 20 आपको नहीं करना, ये वाला नहीं करना, बाकी सब पढ़ना है, ठीक है जी। ये कैसे हैं, जो एपी का सम निकालोगे, सम ऑफ एपी की स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, यानी उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की जहां बात करते हैं तो वो क्वेश्चंस आपको नहीं करने। तो अभी के लिए आप इतना याद रखो, आपको एपी का पता नहीं होगा तो एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 15 to 20 मुझे नहीं पढ़ने। नेक्स्ट चैप्टर 10 सर्कल कंप्लीट पढ़ना है, 2 ही एक्सरसाइज हैं, आराम से कर सकते हो, छोटी सी, ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन 2 एक्सरसाइज है और 2 में से भी देखो एक एक्सरसाइज का सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 करना है मुझे 11.1 का, ठीक है जी। और ये मैंने क्या लिखा है, कंस्ट्रक्शन 11.2, ये कंस्ट्रक्शन है और इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है 11.1 के क्वेश्चन नंबर 2 to 7, टोटल 7 क्वेश्चन थे, उनमें से सिर्फ एक करना है, बाकी नहीं करना। और 11.2 आपको करनी पड़ेगी कंप्लीट, ठीक है। 7-8 क्वेश्चन आई थिंक इसके, तो 8-9 क्वेश्चन करने एक एक्सरसाइज में, कोई ज़्यादा नहीं है। सो द नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक एक्सरसाइज है, 16 क्वेश्चन होंगे और 7-8 इसके एग्जाम्पल होंगे, तो सारा कंप्लीट पढ़ना है आपको, कुछ नहीं छोड़ना इसे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें से पहली 3 एक्सरसाइज करनी है और लास्ट वाली छोड़ देनी है, ठीक है, मतलब मोस्टली वही है जो लास्ट ईयर नहीं था। एंड द लास्ट इज योर स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ से आपको फिर से पहली 3 एक्सरसाइज पढ़ेंगे, लास्ट वाला छोड़ देंगे पार्ट। तो लास्ट में 2 जो एक्सरसाइज हैं उनमें से लास्ट की एक एक्सरसाइज मुझे नहीं पढ़नी, बाकी लगभग सभी पढ़ना है, ठीक है जी। तो ये हमारे टर्म 2 का सिलेबस, आई थिंक बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया, टर्म 1 एंड टर्म 2, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली आपको। तो होप शो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ है पढ़ाई को स्टार्ट करने के लिए। तो आपका सिलेबस रेडी है, ठीक है जी। तो पुराने वीडियो से अभी से शुरू कर दीजिए तैयारियाँ, ठीक है। नए वीडियो हम बहुत जल्द लेके आएंगे। टर्म 1 जिस हिसाब के हमारे एग्ज़ाम डिसाइड हुए हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होने वाला है, सेकंड सब्जेक्टिव होने वाला है, तो मेरा बेस्ट सजेशन तो यही है कि कॉन्सेप्ट वाइज जाइए, जैसे क्वेश्चंस पहले सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व कीजिए। कॉन्सेप्ट वाइज रहोगे तो MCQ सिर्फ मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, वो जब एक बार सिलेबस कवर हो जाएगा तब भी मैं आराम से कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है जी। दूसरी चीज़ मैं जो बताना चाहूँगा, दोनों टर्म्स को सीरियस लेके चलें, क्योंकि अभी की सिचुएशन के हिसाब से पता नहीं है टर्म 1 होने वाली है कि 2, मे भी हो सकता है टर्म 1 को हम लाइटली लेके चलें और टर्म 1 ही हो, टर्म 2 हो ना पाए, ठीक है। और मैं ऐसा भी हो सकता है कि टर्म 1 ना हो, टर्म 2 हो। तो अभी की सिचुएशन के हिसाब से हमें दोनों को सीरियस लेके चलना चाहिए। और दैट्स इट, प्रिपरेशन कीजिए स्टार्ट, ठीक है। और एज यूजुअल जैसे हम पहले पढ़ते थे, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ऑब्जेक्टिव हो रहा है, सब्जेक्टिव कैसा। देखो सब्जेक्टिव तो हम पहले से देते आए थे, ठीक है। तो एज यूजुअल जैसे हमने 9th तक पढ़ा है ना, वैसे 10th में पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव वाले की बात करो तो उसमें कुछ नया नहीं करना है, वो चीज़ें मेरे लिए आसान कर दी है, ठीक है जी। सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, जैसे हम क्वेश्चंस पहले करते थे उन्हीं को बस ध्यान से करो, आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, ठीक है जी। बाकी बचे केस स्टडी वाले क्वेश्चंस, तो वो भी ऐसे ही होते हैं, मतलब वो उसमें क्या है, एक क्वेश्चन देगा आपको स्टैंडर्ड वाला, उसमें 4-5 ऑप्शन दे देगा, 4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं इकट्ठे में मेरे, तो बस वही चीज़ें हैं सेम। तो आई थिंक अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है। बहुत जल्द हम नई क्लासेस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके आएंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।